फर्श ज़मीं पे अर्श का दूल्हा। रहने दीजिए, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। उसी तरह फर्श ज़मीं पे अर्श का दूल्हा कितना अच्छा लगता है। और मेरे नबी का गुंबद खजरा, बोलो मेरे नबी का गुंबद खजरा कितना अच्छा लगता है। मेरे नबी का खजरा कितना अच्छा लगता है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यज़ल आलिमन क़दीरा क़दीरन समीअन बसीरा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही अरसलहु शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ातिरस समावाति वल अर्द अंत वलिय्यी फ़िद दुनिया वल आखिरह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रात भी मदीने की, बातें भी मदीने की, रातें भी मदीने की, बातें भी मदीने की। जीने में क्या जीना है, क्या बातें हैं जीने की। रातें भी मदीने की। अरसा हुआ तैबा की गलियों से वो गुजरे हैं। अरसा हुआ तैबा की गलियों से वो गुजरे हैं। बाकी है मगर अब तक खुशबू वो पसीने की। रातें भी मदीने की। हाज़रीन व सामईन, सरे शाम से अब तक आप हज़रात बैठे हैं। थोड़ी देर मोइनुद्दीन क़ादरी को भी आप समाअत कर लें। हज़रत अल्लामा व मौलाना अशरफ रज़ा साहब क़िबला, हज़रत मौलाना असग़र इमाम आसवी साहब क़िबला की दावत मोहब्बत पर शायर अहले सुन्नत हज़रत शहबाज रज़ा कलकत्तवी साहब के इसरार पर, कमेटी वालों की मोहब्बत पर मोइनुद्दीन क़ादरी की हाज़िरी हुई। सिर्फ इस वजह से कि ऐसे ऐसे लोगों का फ़ोन गया। कई जलसे में इस वक्त जलसों में मेरी हाज़िरी न हो सकी है, क्योंकि मेरी तबीयत अलील है। और जब से मैं मदीना शरीफ के सफ़र से आया हूँ, मुझे तो लगता है मैं और मौलाना शहरयार साहब क़िबला वहाँ पे जाने की जितनी खुशी होती है, वापसी में उतना ही गम होता है मदीना छूटने का। उस वक्त जब बंदा रोता है तो इतनी कमज़ोरी आती है, अगर दिल से रो दे बंदा इतनी कमज़ोरी आती है, फिर लगता है कि जब तक हुजूर का मदीना न देखूंगा तब तक दोबारा सेहत की वापसी नहीं होगी। यकीनन मैं आपसे भी कहना चाहूँगा, आप कुछ देखें न देखें, जिस वक्त लोग मदीना शरीफ के सफ़र के लिए निकलते हैं उस वक्त रोते हैं। लोग ये समझते हैं बच्चों की याद आएगी जाएंगे तो, लोग समझते हैं अपनी बीवी की याद आकर रो रहे हैं लोग समझते हैं माँ बाप को याद करके रो रहे हैं
अल्लाह की कसम जाने वाले सिर्फ इसलिए रोते हैं कि मुझ जैसा कमीना इंसान का बुलावा हुजूर के शहर से आ गया है, इसलिए लोग रोते हैं। और याद रखिएगा, हुजूर के शहर में हाजिरी का शर्फ सबों को हासिल नहीं होता है। बुलाते हैं तो जाते हैं, बुलाएंगे तो जाएंगे, नबी के बिन बुलाए कौन जाता है मदीने में। यकीनन ऐसे कोई नहीं जाता है। और मैं आपसे भी कहना चाहूंगा, ये जिंदगी अल्लाह ने दिया है, अल्लाह ने सेहत को सलामत रखा है, अल्लाह ने हाथ दिया है, अल्लाह ने पांव दिया है, अल्लाह ने जबान दिया है, अल्लाह ने आंखें अता फरमाई है। तो लोगों, इस आंख को दुनियावी चीजों को देखने में सिर्फ न लगाओ, बल्कि इस आंख को गुंबद खदरा की जियारत के लिए लगा दो। अल्लाह की कसम कहता हूँ, जिसने सारी दुनिया को देखा लेकिन हुजूर का मदीना नहीं देखा तो उसने कुछ नहीं देखा है। मैं आपसे कहना चाहूंगा, जितने लोग यहाँ पर आए गए, माइक ऑपरेटर साहब और थोड़ी सी मेहनत कर दें, बहुत अच्छा साउंड बज रहा है। मैं इस वक्त कमजोरी की हालत में हो, मैं आपसे कहना चाहूंगा, फैजान ताजुश्शरिया कॉन्फ्रेंस में आने वालों, सुनो सुनो, आज आप जलसे में आए हो, अल्लाह आपको दौलत देता है। इनमें से कितनी नजरें स्टेज पर मौजूद होगी जिन्होंने मुस्तफा का मदीना देखा होगा, हुजूर के गुंबदे खदरा को देखा होगा। आपसे भी मैं कहना चाहूंगा, आपको अल्लाह दौलत से नवाजा गए, आप क्या करते हो? आप तो ताजमहल देखने जाते हो, आप तो लाल किला देखने जाते हो, आप तो बंगाल की खाड़ी देखने जाते हो। अल्लाह ने आपको दौलत से नवाजा गए, आप तो दार्जिलिंग की हरियाली देखने जाते हो, कश्मीर की वादी देखने जाते हो। ओ माँ बहनों, तुम भी जलसे में आई हो, मैं तुम्हें भी एक पैगाम देकर जाना चाहूंगा। याद रखना, अगर तेरे शौहर को अल्लाह ने गरीब बनाया गए तो उनकी गुर्बत पे सब्र कर लेना, ना शुक्री ना करना, सब्र के दामन को ना छोड़ना। और अगर अल्लाह ने तेरे शौहर को मालदार बनाया गए, अपने शौहर से कंगन की फरमाइश न करना, पाजेब की फरमाइश न करना, हीरे जवाहरात की फरमाइश न करना, बनारसी साड़ी, कीमती सलवार सूट की फरमाइश न करना। बल्कि ओ मेरी माँ और बहनों, अगर अल्लाह ने तेरे शौहर को मालदार बनाया गए, अपने शौहर के कदमों से लिपट जाना और अपने शौहर से कहना, ए मेरे शौहर नामदार, आप मुझसे सच्ची मोहब्बत करते हो, हमें बनारसी साड़ी ना दो, कोई बात नहीं गए, हमें नए कपड़े ना दो, कोई बात नहीं गए, मैं पुराने कपड़ों में पैबंद लगा कर पहन लूंगी और जिंदगी गुजार लूंगी। हमें कंगन ना दे, हमें पाजेब ना दे, अगर सच्ची मोहब्बत करते गए, हमें ताजमहल ना दिखाएं, लाल किला ना दिखाएं, बंगाल की खाड़ी ना दिखाएं, कश्मीर की वादी ना दिखाएं, बल्कि शौहर के कदम को पकड़ लेना और कहना, अगर आप मुझसे सच्ची मोहब्बत करते हो, हमें कुछ ना दिखाएं, मदीने वाले मुस्तफा के गुंबदे खदरा को दिखा दे। क्योंकि हमने सुना है, जो हुजूर के गुंबदे खदरा को एक बार देख कर आ जाए तो घर में रखे, सफर में रखे, हजर में रखे, हर वक्त वो यही गुनगुनाता गए कि फर्श जमी पे अर्श का दूल्हा कितना अच्छा लगता गए, फर्श जमी पे अर्श का दूल्हा कितना अच्छा लगता गए। अगर सुनना चाहते गए, पूरा मजमा यहाँ से लेकर वहां तक इस नियत से हाथों को उठाकर सुभान अल्लाह बोलो कि कोई देखे न देखे, मदीने वाले मुस्तफा जरूर देख रहे हैं। हाथों को उठाओ, फैजान ताजुश्शरिया जारी रहेगा और पूरा मजमा हाथों को लहरा कर बोलो या रसूल अल्लाह, और प्यार से बोलो या हबीब अल्लाह।
अल्लाह। अगर आप सुनना चाहते हैं मोइनुद्दीन कादरी कुछ मंत्र भी सुनाएगा, और जो भी बोलेगा मंत्र मेरे पास किताबें मौजूद है, हमारे हिंदू भाई बैठे हैं, अगर वो चाहें किताबें आकर देख सकते हैं। इंशाअल्लाह मैं किताबें दिखा कर बोलूंगा, लेकिन ऐसे जलसों में आकर बैठो तो बोलना सीखो। जो कौम बोलती है उसे उसका हक दिया जाता है, और जो कौम खामोश रहती है उसे पांव की ठोकर से उड़ा दिया जाता है। याद रखना, ये जिंदगी अल्लाह ने दिया है तो सिर्फ दुनियावी चीजों के लिए न गुजारो, अपने बाल बच्चों के लिए न गुजारो, अपने सिर्फ खानदान वालों के लिए न गुजारो, बल्कि ये जिंदगी अल्लाह ने दिया है। जिंदा रहो मदीने वाले मुस्तफा के इश्क में, मौत आए तो मुस्तफा के इश्क में मौत नसीब हो जाए, इस नीयत से जिंदा रहो। अगर सुनना चाहते हो पूरा मजमा यहाँ से लेकर वहां तक हाथों को उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह, और प्यार से बोलो या हबीब अल्लाह। मैं एक शेर पढ़ता हूँ, फिर मैं मंत्र पढ़ूंगा इंशाअल्लाहुल अजीज, फिर मैं खुलासा करूंगा। मैं बड़ी तेजी से आप तक पहुंचना चाहता हूँ, पूरा मजमा सुनिएगा। फर्श ज़मीं पे अर्श का दूल्हा कितना अच्छा लगता है, और मेरे नबी का गुंबद खजरा। आवाज ना बैठे, आवाज ना खींचे, थोड़ा सा खोलता है। अब मैं, मेरी आवाज शहबाज साहब की तरह तो नहीं है, लेकिन उनसे कम भी नहीं है। हाँ हाँ, अब इनके बाद तकरीर करना कोई आसान काम नहीं है। कितने मौलाना स्टेज छोड़ के चल देते हैं, इनके बाद हम नहीं बोलेंगे। हाँ हाँ माशाअल्लाह। और ये बहुत मुखलिस है, और इतने मुखलिस हैं असगर भाई, बहुत सारे शायरों का नाम लोग बिगाड़ के लेते हैं, लेकिन आज तक मैंने किसी को शहबजवा कहते हुए नहीं सुना है। हाँ, किसी को मैं शहबजवा कहते नहीं सुना है, जब भी सुना है मोहब्बत से ही नाम लेते सुना है। पूरा मजमा सरा सुनिएगा। फर्श ज़मीं पे अर्श का दूल्हा, रहने दीजिए, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। उसी तरह फर्श ज़मीं पे अर्श का दूल्हा कितना अच्छा लगता है, और मेरे नबी का गुंबद खजरा, बोलो मेरे नबी का गुंबद खजरा कितना अच्छा लगता है, मेरे नबी का खजरा कितना अच्छा लगता है। ये इंडियन आदमी को नेपाली पैसा काहे दिए हैं? यानी ये सोचे मैं कहाँ खुला करवाऊंगा, इन्हीं को दे देता हूँ। अच्छा अच्छा, लेकिन हम बहुत चालाक आदमी, खुला करवा के जाएंगे। इसलिए ये मत सोचिए, और आप सफर में रहिएगा, आप ही के ऊपर में खर्च करेंगे, ताकि याद आएगी आपको बार बार किसको हम दिए थे। एक मरतबा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, और प्यार से बोला या रसूल अल्लाह। मेरे नबी का गुंबद खजरा कितना अच्छा लगता है, मेरे नबी का। माशाअल्लाह, ये मेरी खुश नसीबी है कि शहजादा हुजूर शेर नेपाल तशरीफ ला चुके हैं। मैं दुआ करता हूँ कि हजरत का साया हम सबों के सरों पर तादेर अल्लाह कायम व दायम फरमाए, और फैज़ान हुजूर शेर नेपाल से और फैज़ान हुजूर सरकार मुहिब्बा से हम सबों को अल्लाह माला माल अता फरमाए। यहाँ जितने लोग बैठे हैं यकीनन खुश नसीब हैं। दुनिया वालों, अगर कुछ चाहते हो कि अल्लाह के महबूब बन जाओ, अल्लाह के महबूब बंदों के करीब आ जाओ, कदमों में आ जाओ, अल्लाह तुम्हें अपना महबूब बना लेगा। इसलिए अगर सुनना चाहते हैं, मैं मंत्र पढ़ने वाला था, बस अब जरा सुने, थोड़ी देर मेरी गुफ्तगू आप समाप्त कर रहे हैं और मोहब्बत के साथ बोले जो मैं शेर पढ़ रहा था कि फर्श ज़मीं पे अर्श का दूल्हा कितना अच्छा लगता है, और मेरे नबी का गुंबद खजरा कितना अच्छा लगता है। अच्छा, मैं मंत्र पढ़ दूं? अरे पढ़ दूं भाई, इजाजत है? हाथों को उठाकर पूरा मजमा बोलो या रसूल अल्लाह। आवाज आए बुलंद आवाज के साथ बोले या रसूल अल्लाह, और प्यार से बोले या हबीब अल्लाह। सुनिएगा,
एको देवा सर्वभूते सगुणा सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्षा साक्षी चेता केवल निर्गुणस्थ अधर्माभिभवात् कृष्णा प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिया स्त्रीषु दुष्टाषु वार्ष्णे जायते वर्णशंकर यो माम जमनादिं चवेति लोक महेश्वरम असम्मूढ़ा समर्थेषु सर्वपापये है प्रमुच्यति अधर्माभिभवात् कृष्णा प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिया स्त्रीषु दुष्टाषु वार्ष्णे जायते वर्णशंकर गणेश्यं चरणं शीशमनं शशांकं चरणं शीशमनं पर्वतं चरणं शीशमनं गंगाजलं स्नानं पंडितं गौदानं स्वाहा वायुर्देयर्मुगणी वरुणा शशंका प्रजापतिष्टं परपितामहश्च नमो नमस्ते सुषाहस्कृता पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते अधर्माभिभवात् कृष्णा प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिया स्त्रीषु दुष्टाषु वार्ष्णे जायते वर्णशंकर कल की अवतार न्यार पंतम पृथ्वी मध्यम और वसिक्कारतम बलवन स्वान्नम लम नजीयम पुष्पपनम तपस्यम वीरम महावीर गुरुम प्राणम प्रादीपम सोमवती विष्णुवेशम स्वरूपम असुमा सुगमारूहा देव दत्तम जगतपति असीना साधु अष्ट आश्चर्य गुणवती गिरिनील गंधा अति ज्योतिमय प्रकाशम नतमस्तक भूमिष्ठम प्रभु गुणगानम नाफ गुरीता लीड गच्छदीन प्रक्रम पवित्रम गंगा स्नानम मति पवित्रम पवित्रम पवित्रम। और एक पंडित है लोगो हैदराबाद का रहने वाला गए नाम है पंडित सोमनाथ वर्मा। वो पंडित जब चलता गए एक हाथ में त्रिशूल रखता गए एक हाथ में लोटा रखता गए माथे पे चंदन का टीका गए। वो पंडित जब चलता गए कुछ और बोलता गए लेकिन जब जबान खोलता गए तो फिर मुस्तफा मुस्तफा बोलता है। और वो पंडित कहता गए लोगो शरणय गुरु मगा सुखे सागर अत्याचार मगा शुभ सागर चरणन गए गुरु नाम उजागर कृपा करोगे शुभ नाम सुख सागर गुरु हर कृपा मनोगर पावे अत्याचार मगा सुख पावे। और जय गुरु नाम नाम कर जय बे जय गुरु नाम नाम कर जय बे बिना मुहम्मद पार न होए बे बिना मुहम्मद पार नहीं होए बे। अगर खुलासा सुनना चाहते गए मोइनुद्दीन कादरी जितना मंत्र पढ़ा गए एक एक करके आपके सामने खुलासा करता जाएगा। मैंने सबसे पहला मंत्र पढ़ा है ये किताब है मेरे हाथ में किताब का नाम है भागवत गीता। मोइनुद्दीन कादरी ने जो मंत्र पढ़ा है हवाला के साथ पढ़ेगा। आज लोग कहते हैं मौलाना को मंत्र पढ़ने की क्या जरूरत है। याद रखिएगा हमारे जलसों में आकर लोग देखें लोग कहते हैं मुसलमानों को मानवता नहीं आती है मुसलमानों को इंसानियत नहीं आती है इस्लाम मानवता का पैगाम नहीं देता है। मैं कहना चाहूंगा नहीं प्यारे तुझे खबर नहीं है तूने किसी शराबी मुसलमान को देखा तूने इस्लाम को समझने की कोशिश कर लिया तूने किसी जुआरी को देखा तूने समझ लिया यही इस्लाम है। इस्लाम के दामन में आ जाओ हम तुम्हें बताएंगे हजरत बताएंगे मजहब इस्लाम पैगाम क्या देता है। उठाओ फतवाए आलमगीरी में एक मसला लिखा है कि अगर कोई शख्स का यानी अगर ऐसे तो इंसान को 10 से 15 दिन में अपने नाखून को काट लेना चाहिए लेकिन अगर कोई गाय का दूध निकालता हो कोई भैंस दोहता हो कोई ग्वाला का काम करता हो तो उसके लिए जरूरी है कि वो 8 दिन में अपने नाखून को काट ले। ये हमारा मजहब इस्लाम सिखाता है। मैं सर पकड़ के बैठ गया या अल्लाह आखिर वजह क्या है। फतवाए आलमगीरी में लिखा है इसलिए 8 दिन में नाखून काट ले। अगर गाय का दूध निकालने वाले के नाखून बड़े रहेंगे तो वो गाय का दूध निकालेगा कहीं गाय को तकलीफ न हो जाए कहीं जानवर को तकलीफ न हो जाए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो मजहब जानवर के बारे में इतना ज्यादा ख्याल करने का हुक्म देता है वो मजहब इंसानों के बारे में कैसा सुलूक
करने को सिखाता होगा। लेकिन लोग कहते हैं कि मुसलमानों को मानवता नहीं आती है। मोइनुद्दीन कादरी डंके की चोट पर कहना चाहेगा, पूरी दुनिया में सबसे अच्छा मजहब अगर कोई है तो वो मजहब इस्लाम है। पूरा मजमा बोलो, अगर आपने इस्लाम का नमक खाया है, किसी का हाथ नीचे न रखे, यहाँ से लेकर वहां तक, दाएं से लेकर बाएं तक, जितने मर्द बैठे हो जरा जमाने वालों को बता दो, सबसे अच्छा मजहब अगर कोई है तो वो मजहब, ऊंचा बोलो पूरा मजमा, सबसे अच्छा मजहब अगर कोई है तो वो मजहब इस्लाम है। आप कहोगे वो कैसे? इधर आओ प्यारे, मोइनुद्दीन कादरी बताएगा। आज लोग कहते गए हजरत के मुसलमान भड़काता है, मुसलमान भड़क जाता है। ये हजरत लोग बैठे गए, अल्लाह की कसम कहता हूँ, मुसलमान को गाली दो, हमें गाली दो, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। मुसलमान किसी के बाप के नाम पर नहीं भड़कता, अपने बाप के नाम पर नहीं भड़कता, मुसलमान अपनी माँ के नाम पर नहीं भड़कता, बल्कि हम तो कहते हैं, हमारी कौम का छोटा सा बच्चा भी कहेगा, सुन हमें गाली दो हम बर्दाश्त कर लेंगे, हमारी माँ को गालियां दो हम बर्दाश्त कर लेंगे, हमारी बहन को गालियां दो हम बर्दाश्त कर लेंगे, हमारे खानदान को गालियां दो हम बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन याद रखना, अल्लाह की कसम, अगर तूने मदीने वाले मुस्तफा की शान में गुस्ताखी की तो याद रखना, हम तो जानते हैं ये खानदान क्या, हम अपनी जान को भी मुस्तफा के नाम पर कुर्बान करने को तैयार है। क्योंकि हमें आला हजरत ने इश्क करना सिखाया है। आला हजरत ने बताया है, जब तक जिंदा रहो तो ये कहते रहो, या रसूल अल्लाह, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, या रसूल अल्लाह, दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, और या रसूल अल्लाह, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। लेकिन याद रखिएगा, लोग कहते हैं मुसलमान भड़क जाता है, नहीं नहीं, मुसलमान किसी के नाम पर नहीं भड़कता है, बल्कि हम तो कहते हैं आप इस्लाम के करीब आ जाओ। हम तो स्टेजों से भी पैगाम देते हैं, हम तो आपकी किताबों को पढ़कर सुनाते हैं और कहते हैं देखो तुम्हारी किताब में क्या लिखी है, गौर से सुनिएगा। अगर सुनना चाहते हैं, जो लोग कहते हैं मुसलमानों को मानवता नहीं आती है, एक ही मिसाल मैं दे दूं। आज लोग कहते हैं हजरत औरंगजेब आलमगीर के ताल्लुक से, लोग कहते हैं कि वो बड़ी क्रूरता वाले बादशाह थे, उन्हें इंसानियत नहीं आती थी, उन्होंने बड़ा जुल्म किया है। मैं कहना चाहूंगा, तुमने हजरत औरंगजेब आलमगीर की तारीख को नहीं पढ़ा है। जिस दिन तुमने हजरत औरंगजेब आलमगीर की तारीख को पढ़ा, तुम्हें पता चलेगा वो ऐसा बादशाह था जो दिन में दिल्ली की तख्त पर बैठकर लोगों की मुसीबतों को सुनता था, परेशानियों को दूर करता था, और रात में जब रमजान के महीने में ईशा की नमाज का वक्त होता था तो मुसल्ले पे खड़ा होकर लोगों को कुरान की तिलावत सुनाया करता था। वो हजरत औरंगजेब आलमगीर है, गौर से सुनना लोगों। लोग कहते हैं वो तो क्रूरता वाले बादशाह थे, तुमने उसकी तारीख को नहीं पढ़ा। आज भी उत्तर प्रदेश की सरजमीन पर बनारस की धरती गवाह है, वो एक पंडित की बेटी है, उस जगह पे नाम है पंडित की बेटी का शकुंतला देवी। आपने कभी अगर तारीख पढ़ने का मौका मिले तो तारीख को पढ़िए, हिस्ट्री को पढ़िए, तब आपको पता चलेगा कौन हजरत औरंगजेब आलमगीर थे और मुसलमानों ने किस तरीके से फैसला किया है। मुसलमान हुकूमतों हाकिमों ने कभी ये नहीं देखा ये मेरा भाई है, ये मेरा चचा है, ये मेरे अपने धर्म का है, ये मेरी अपनी जात का है, बल्कि जब भी फैसला किया गया तो मदीने वाले मुस्तफा के हुक्म के मुताबिक फैसला किया है। सुनो, वो बनारस की सरजमीन पे हजरत इब्राहिम, हजरत औरंगजेब आलमगीर ने इब्राहिम नामी शख्स को कोतवाल बनाकर भेजा बनारस की सरजमीन पे। जब इब्राहिम कोतवाल पहुंचा, वहां पे एक पंडित था, पंडित की बेटी थी जिसका नाम था शकुंतला देवी। जरा गौर से सुनना, मोइनुद्दीन
कादरी की गुफ्तगू को आप रंग पकड़ाओ, 15-20 मिनट ही सुनो, लेकिन इस तेवर से सुनो कि इस्लामी जज्बा सीने में बेदार हो जाए और आप मर मिटने के लिए मदीने वाले मुस्तफा के नाम पर कुर्बान हो जाओ। और ये अहद करके उठो, हम जान दे सकते हैं लेकिन हम अपना ईमान कभी नहीं दे सकते हैं। आप कैसे हो? देखो फिलिस्तीन के बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे वो भी इस्लाम के परचम को बुलंद करते नजर आते हैं। वहां की बहनें, वहां की बेटियां, जवान जवान लड़कियां वो रात को भी बुर्का पहनकर सोती है। तुम तो ऐशो आराम से घर में जिंदगी गुजारते हो। किसी ने बच्चे से पूछा, ए बच्चा तेरे अंदर ये हिम्मत कहां से आई? तेरी माँ दुनिया से चली गई, तुझे कोई फिक्र नहीं है। तेरा बाप दुनिया से चला गया, तुझे कोई फिक्र नहीं है। तेरी बहन दुनिया से चली गई, तुझे कोई फिक्र नहीं है। तेरा सारा खानदान लुट गया, तुझे कोई फिक्र नहीं है। बच्चे ने जवाब दिया, सुनो सुनो मीडिया वालों, दुनिया की माएं अपने बच्चे को जन्म देती है खानदान के लिए। मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया है मजहब इस्लाम के लिए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने ताजुश शरिया कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। सुने प्यारे, वो हजरत औरंगजेब आलमगीर ने जब इब्राहिम कोतवाल को बनारस की सरजमीन पे कोतवाल बनाकर भेजा, वहां पंडित की बेटी है, पंडित की बेटी शकुंतला देवी को इब्राहिम कोतवाल ने जब देखा, उन्हें वो भाग गई, अब दिल को भाग गई। अब उसने कहा, शकुंतला तू मुझसे शादी कर ले, तू मेरे घर की रानी बनेगी। शकुंतला कहने लगी, ओ इब्राहिम कोतवाल तू कैसी बात करता है? मैं एक पंडित की बेटी, तू एक मुसलमान है, मेरा निकाह तुझसे कभी नहीं हो सकता, मैं तुझसे कभी शादी नहीं कर सकती। इतना सुनना था, इब्राहिम कोतवाल जलाल में आ गया और कहने लगा, ओ शकुंतला सुन, अगर तू चाहती है कि इज्जत के साथ आने को तो आजा, वरना तो जिस दिन तेरी डोली सजेगी, तेरी डोली डायरेक्ट मेरे घर पे आएगी। वो शकुंतला जाकर बाप से कहती है, वो पंडित रोने लगता है, बेटी भी रोने लगती है। इसने वो पंडित की बेटी शकुंतला देवी कहती है, बाबा जी रोने की जरूरत नहीं है। कहा, बेटी वो बड़ा जालिम है, वो डोली उठवा लेगा, जो बोलता है वही करता है। इतना सुनना था, पंडित की बेटी कहने लगी, बाबा जी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, रोना नहीं है आपको। मैंने सुना है दिल्ली की तख्त पर बैठकर अखंड भारत पर हुकूमत करने वाला एक इंसानियत का बादशाह रहा करता है, जिसे दुनिया हजरत औरंगजेब आलमगीर के नाम से जानती है। मैं वहां जाऊंगी, मुझे वहां से इंसाफ जरूर मिलेगा, हमें यह यकीन है। इतना कहना था, सुनना था। पंडित की बेटी शकुंतला देवी मुगलिया सल्तनत का लिबास पहनती है, यानी मर्दों का लिबास पहनती है, चेहरे पे दुपट्टा बांधती है, रुमाल डालती है, घोड़े पे सवार होकर दिल्ली की सरजमीन पे पहुंच जाती है। जुमा का दिन है, फरियादी लाइन से सीढ़ी पर खड़े गए दिल्ली की जामा मस्जिद पे। हजरत औरंगजेब आलमगीर जुमा की नमाज के बाद निकलते गए, देखते गए फरियादियों की लाइन है, एक एक करके पर्ची लेते जाते गए। जैसे ही उस शकुंतला देवी के करीब पहुंचते गए हजरत औरंगजेब आलमगीर, वो मुसलमानों का बादशाह, वो हजरत औरंगजेब आलमगीर जो 30 पारे का हाफिज कुरान थे, अल्लाहु समद, जब पहुंचते गए पर्ची को पढ़ते गए और अपने कांधे से चादर को उतारते गए, शकुंतला देवी के सर पे डाल देते गए और बदन पर डालकर कहते गए, ए बेटी शकुंतला तेरा लिबास वो नहीं गए जो तू पहन के आई गए, बल्कि तेरा लिबास तो ये है, तू पर्दे में रहने की चीज है। बेटी जा, तुझे इंसाफ दिलाने औरंगजेब आलमगीर जरूर बनारस आएगा। अल्लाहु समद, वो चल देती है। अब घर आई, डोली सज गई और उसके बाद जब शहनाई बजने लगी, इब्राहिम कोतवाल अशरफियां बांटने लगा। पंडित कहने लगा, ओ बेटी शकुंतला मैंने तुझसे कहा था ना वो एक मुसलमान है, वो नहीं आने वाला। इस पंडित की बेटी कहती है कि ओ बाबा हमें यकीन है जिस मोहब्बत से उस बादशाह ने मुझको बेटी कहा है, एक बाप
अपनी बेटी की इज्जत बचाने जरूर आएगा, एक बेटी को इंसाफ दिलाने जरूर आएगा। अल्लाह समद। अब जब बाप रोने लगता है, इब्राहिम कोतवाल अशरफिया घोड़े पर बांट रहा है, इतने में एक फकीर कंबल ओढ़ कर आया और कहा कि ओ इब्राहिम कोतवाल हमें भी कुछ दे दो। इब्राहिम कोतवाल ने कहा ओ फकीर कितनी अशरफियां पड़ी है, इससे उठा ले। कहा मैं ऐसा वैसा फकीर नहीं हूं, हमें चाहिए तो हाथ में चाहिए। कहा कि ले आज मेरी खुशी के दिन है। झोले में हाथ डाला और इब्राहिम कोतवाल ने जैसे कि उस फकीर की तरफ अशरफियां लेकर देने को हाथ बढ़ाया, उस फकीर ने इब्राहिम कोतवाल के हाथ को पकड़ा, जमीन पे पटक दिया। पूरा हंगामा मच गया मजमे में। एक फकीर कंबल ओढ़ कर आया, इब्राहिम कोतवाल को जमीन पे पटक दिया। जमाने वालों ने देखा जब उस फकीर ने अपने चेहरे से कंबल को हटाया, चादर को हटाया, कोई और न थे, वक्त के बादशाह हजरत औरंगजेब आलमगीर छुपे रहे। वो हजरत औरंगजेब आलमगीर हैं। लोग कहते हैं मानवता नहीं आती है मुसलमानों को। याद रखना मुसलमानों के आप इस्लाम में आकर तो देखो, आप हमारे इस्लाम की खूबसूरती को नहीं समझ सकते हो। इस्लाम की खूबसूरती को जिसने भी समझ लिया गए वो कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया है, लेकिन खूबसूरती को समझना होगा। नफरत से देखने से कुछ समझ में बात नहीं आती है। आप आकर तो देखो हमारा इस्लाम क्या सिखाता है, हमारे इस्लाम ने पैगाम क्या दिया है। जब पंडित की बेटी रोने लगी, उधर हंगामा हुआ कि वो हजरत औरंगजेब आलमगीर आ गए हैं। इब्राहिम कोतवाल माफी मांगने लगा। हजरत औरंगजेब आलमगीर ने फरमाया ओ इब्राहिम कोतवाल याद रखना बेटी सबकी बेटी होती है, इज्जत सबकी बराबर होती है, और तुमने ऐसा काम किया है कि माफी के लायक नहीं है, इसलिए कि मैंने तुझे तो बेटियों की हिफाजत के लिए भेजा था। वो रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा। हजरत औरंगजेब आलमगीर ने कुछ ना सुना और उसके बाद तो पागल हाथी को मंगवाया और दोनों पांव में जंजीर बांध दिया, दौड़ा दिया दोनों पागल हाथी को दोनों तरफ, और बीचों बीच इब्राहिम कोतवाल को फाड़ दिया और फाड़ कर बता दिया ओ दुनिया वालों वो कोई और होगा जो जात और धर्म के नाम पर फैसला करता होगा, लेकिन औरंगजेब आलमगीर वो मुस्तफा का आशिक है जो जात धर्म देखकर फैसला नहीं करता। अगर फैसला करता है तो इंसानियत की बुनियाद पर फैसला किया करता है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने हुजूर शेरे नेपाल, फैजाने हुजूर शेरे नेपाल, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब आओ प्यारे, मैंने जितना मंत्र पढ़ा है लोग कहते हैं कि मुसलमानों को मानवता नहीं आती है। अल्लाह की कसम तुमसे मैं कहना चाहूंगा कभी उलमा के बयान को सुनकर देखो। हम तो अपने जलसों से लोगों को बताते हैं कि ओ दुनिया वालों सब कुछ दे देना लेकिन अपना ईमान कभी नहीं देना। सारी चीजों की बात करो, हमारे गुर्दे मांगो हम दे देंगे, हमारे हाथ चले जाएं कोई बात नहीं है, हमारी जबान चली जाए कोई बात नहीं है, हमारी सारी चीजें खत्म हो जाए, हमारे खानदान लुट जाएं कोई बात नहीं है, लेकिन मुस्तफा का दिया हुआ ईमान कभी लुटने ना देना। आला हजरत ने फरमाया है सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। इधर देखो प्यारे, मैं ये मंत्र जो मैंने पढ़ा है मैं उसका खुलासा कर दूं, और मैंने जितना मंत्र पढ़ा है मैं एक एक करके अगर खुलासा करूं तो काफी वक्त लग जाएगा। इसमें देखें एक मंत्र मैंने पढ़ा है अधर्मा भवाद कृष्णा प्रदुष्यंती कुल स्त्रिया स्त्रीषु दुष्टाशु वार्ष्णे जायते वर्ण शंकर। ये मेरे हाथ में किताब है भागवत गीता, किताब में एक मंत्र और मैंने पढ़ा है वायुर्दे यर्मुगड़ी वरुणा शशंका प्रजापतिष्टम प्रपितामहश्च नमो नमस्ते सुसाहस्कृता पुनश्च भोयोपि नमो नमस्ते
नमस्ते। वायुर्द माना हवा, यर्मोगण माना आग, वरुण के माना सूरज और शशांक के माना चांद। ये संस्कृत के वर्ड हैं। कहा के वायुर्दे यर्मोगणी वरुणा शशंका, कहा के वो जिसने हवा को पैदा किया, जिसने चांद को पैदा फरमाया, जिसने सूरज को पैदा फरमाया, वो जिसने पेड़ों पहाड़ को पैदा फरमाया। नमो नमस्ते सुसाहस्कृता। हम उस मालिक के सामने दंडवत करते गए, मत्था टेकते गए और सजदा करते गए। और एक बार नहीं बल्कि पुनष्ट भोयो भी नमो नमस्ते 1000 बार हम सजदा करते गए। और हमारा तो अकीदा है चांद को बनाने वाला अल्लाह है, सूरज को बनाने वाला अल्लाह है, पेड़ को पैदा फरमाने वाला अल्लाह है, चांद को बनाने वाला अल्लाह है, पूरी कायनात को पैदा करने वाला अगर कोई है, अल्लाह का कुरान कहता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। जरा सुनना, आप इनसे हजरत लोगों से पूछिए कुरान क्या कहता है। ए महबूबा फरमा दीजिए अल्लाह एक है, पाक है, बेऐब है, ना माँ है, ना बाप है, ना औलाद है। जो इन चीजों से पाक पवित्र साफ है वही हम सबका खुदाए पाक है। तो जरा पूरा मजमा नारा लगा लो, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। ऊंची आवाज में यहां से लेकर वहां तक पूरा मजमा बता दो, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। और ऊंची आवाज में कुरान था, कुरान है, कुरान। इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान है। कौले मोहम्मद कौले खुदा फरमान न बदला जाएगा, है कौले मोहम्मद कौले खुदा फरमान न बदला जाएगा। बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला। ऊंची आवाज में बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। और आओ एक मंत्र और मैंने पढ़ा है, किताब का नाम श्रीमद् भागवत गीता है, पेज नंबर 23 है। मैंने निशान लगा कर रखा है, एक लफ्ज कोई गलत साबित कर दे मोइनुद्दीन कादरी उसे मुंह मांगा इनाम देने को तैयार है। क्योंकि मैं वही पढ़ता हूँ जो मैं वही बोलता हूँ जो मैं पढ़ता हूँ किताबों में। मेरे पास रामायण मौजूद है, मेरे पास उपनिषद की श्वेताश्वर किताब मौजूद है, मेरे पास वो यानी के इसकी श्रीमद् भागवत गीता की जो तर्जमा वाली किताब है वो भी मेरे पास मौजूद है, रामचरितमानस वो किताब में मेरे पास मौजूद है। लेकिन प्यारे आओ मैं आपको बताऊं, आज लोग पर्दे की बात करते हैं। इस्लाम ने पर्दा करने को क्यों सिखाया है? आज अगर हमारी बच्चियां पर्दा करे, लोग कहते हैं कि हमारी बच्चियों को इस्लाम ने उन्हें कैद करके रख दिया है। और हमारी माँ बहनें भी उन टीवी पर बैठने वाले उन जोकरों की चक्कर में आकर कहती है कि हाँ इस्लाम ने हमें कैद कर दिया है। ओ माँ बहनों याद रखना, इस्लाम ने तुम्हें वो जेवर दिया है जिस जेवर को तू समझ नहीं पाई है। जो औरत जान लेती है इस्लाम ने क्या मर्तबा दिया है, इस्लाम ने क्या मकाम दिया है, वो औरत कभी शरीयत के खिलाफ बातें नहीं कर सकती है। इस्लाम ने क्यों, और वो औरत जो कुछ बातें करती है क्यों करती है जानते हो? इसलिए वो औरतें ऐसी बातें करती है उनको दीन का इल्म नहीं है, उनको कुरान का इल्म नहीं है, उनको हदीस का इल्म नहीं है। जिस दिन वो कुरान और सुन्नत को सुनने लगेगी तो याद रखना वो कहेगी सुन तुम्हारी दुनिया की सारी दौलत एक तरफ और मुस्तफा का दिया हुआ पर्दा एक तरफ। क्योंकि हमें कुरान ने जो इज्जत दिया है वो पूरी दुनिया मिलकर इज्जत नहीं दे सकती है। इसलिए प्यारे मैं कहना चाहूंगा माँ बहनों, तुम अगर सुधरोगी तो तेरी औलादें तेरी नस्लें सुधर जाएंगी। कैसे? औरत अगर बिगड़ती है, हमारे हिंदू सज्जन बैठे हैं, मैंने जो मंत्र पढ़ा है ये सिर्फ हमारी किताबें नहीं कहती है, हिंदू धर्म की किताब है श्रीमद् भागवत गीता। और ये किताब मैं बार बार इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि हिंदू भाइयों के यहाँ सबसे मोतबर और सबसे अजमत वाली किताब अगर कोई है उनके यहाँ तो श्रीमद् भागवत गीता है। इससे बड़ी और कोई किताब नहीं है। सुनना प्यारे माँ बहनों, ये देखो क्या है,
हमारे हिंदू सज्जन अगर बैठे हो वो भी सुने। कहा अधर्मा भी भवात कृष्णा प्रदुष्यंती कुल स्त्रिया स्त्रिया स्त्रिया। कहा कि अधर्मा, अधर्म एक होता है धर्म, एक होता अधर्म। धर्म के माना तो धर्म है, अधर्म के माना होता है पाप, पाप जिसको गुनाह बोलते हैं। अधर्मा भी भवात, भी के माना ज्यादा, भवात माना बहुत। कहा अधर्मा भी भवात, अधर्म के पाप के ज्यादा बढ़ जाने से, बेपर्दगी के ज्यादा बढ़ जाने से कुल स्त्रिया स्त्री शु। कहा कि वो अच्छे खानदान की औरतें भी बिगड़ जाती है। स्त्री शु दुष्टाशु वार्ष्णे जायते वर्ण शंकरा। और जब औरत बिगड़ती है उनकी कई नस्लें बिगड़ जाती है। मैं आपसे कहना चाहूंगा, मैं दूसरों से तो नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन माँ बहनों याद रखना, तुम अगर चाहती हो तेरी बेटी कनीज़े फातिमा बने, तुम अगर चाहती हो तेरा बेटा गुंडे का बॉस ना बने बल्कि गुलामे गौस बने, तो तू नेक बन जा, तू नेक बनेगी, तेरी बेटी कनीज़े फातिमा बन जाएगी। क्योंकि बच्चों की तरबियत में, बच्चों के किरदार में माँ का बहुत बड़ा रोल होता है। माँ बहनों, आज तू अगर नंगे सर बाजार में घूमेगी, तेरी बेटी तुझे देखेगी, वो भी तो नंगे सर घूमेगी। तू अगर फिल्में देखेगी, तेरी बेटी भी फिल्म देखने वाली होगी। तू अगर ड्रामे देखेगी, तेरी बेटी भी ड्रामे देखने वाली होगी। लेकिन अगर तू चाहती है तेरी बेटी कनीज़े फातिमा बन जाए, तेरा बेटा गुलामे गौस बन जाए, तो सीरियल मत देखो, हजरत फातिमा ज़हरा की सीरत को पढ़ लिया करो, तेरी बेटी कनीज़े फातिमा बन जाएगी। आप कहोगे वो कैसे? माँ बहनों, तुम्हें तकरीर सुनने की जरूरत है, तकरीर गौर से सुनना चाहिए। इमाम गजाली फरमाते हैं, तकरीर करने वाला इस नीयत से तकरीर करे कि ये मैं आखिरी तकरीर कर रहा हूँ, पता नहीं इसके बाद मुझे तकरीर का मौका मिलेगा कि नहीं। और तकरीर सुनने वाली कौम ये भी इस नीयत से सुने कि ये मैं आखिरी जलसा सुन रहा हूँ, ये मैं आखिरी तकरीर सुन रहा हूँ। प्यारे, हर वक्त मौत की तैयारी में लगे रहो, क्योंकि ये दुनिया में आने का एक सिस्टम है। सिस्टम क्या है? बाप पहले आता है, बेटा बाद में आता है, माँ पहले आती है, बेटी बाद में आती है, दादा पहले आता है, पोता बाद में आता है। ये दुनिया में आने का सिस्टम है, लेकिन दुनिया से जाने का कोई सिस्टम नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि 80 साल का बूढ़ा बाप अपने 30 साल के जवान कड़ियल बेटे के जनाजे को अपने कांधे पर उठाकर आंसू बहाता हुआ कब्रिस्तान लेकर जाता है। अभी हमारे घर से 2-3 किलोमीटर की दूरी पे एक ऐसे हाफिज कुरान जो हर साल तरावी की नमाज पढ़ाते थे, कुरान की तिलावत सुनाया करते थे। मैं रमजान में मदीना शरीफ में था, अचानक फोन गया, कलेजा दहल गया, दिमाग में शॉट लग गया और दिल धड़कने लगा। या अल्लाह, ऐसे भी कोई दुनिया से जा सकता है? अल्लाह अकबर। फोन जब आया, कलेजा दहल गया। वो हाफिज कुरान सहरी खाकर नमाज पढ़ाने फजर की जा रहा था बाइक से। सोचा चलो नमाज मस्जिद में जाकर हम पढ़ाते हैं। एक बस वाले ने ठोकर मारा, उसी जगह पे स्पॉट डेथ कर गया। 3 छोटी छोटी बेटियां हैं, उनका एक बेटा है, 4 बच्चों का क्या होगा? मैं आपसे कहना चाहूंगा, ओ शराब पीने वालों, तू शराब पीता गए, ओ जुआ खेलने वालों, ओ सिगरेट पीने वालों, ओ नशा करने वालों, मेरी बातों को दिल के कानों से सुनना। तू शराब पीता है, इमाम साहब जुमा में तकरीर करते गए, तू सोचता है इनका काम बोलना है, मेरा काम ये सब करना है। तू सोचना मेरी बातें सुनकर शराब को नहीं छोड़ते हो, मत छोड़ो, लेकिन यहाँ से घर जाना, एक काम सिर्फ करना, तकिए पे सर रख कर सोचना, तू शराब पीता है, शराब पीकर तेरे गुर्दे सड़ जाएंगे, तेरे फेफड़े गल जाएंगे, जवानी में तेरी मौत हो जाएगी, इलाज में सारे पैसे खर्च हो जाएंगे। जरा सोचना इन छोटे छोटे बच्चों का क्या बनेगा। ईद का दिन होगा, सारे बच्चे अपने बाप के हाथ की उंगलियां पकड़कर ईदगाह जाएंगे, तेरे बच्चे दूसरों के दरवाजे पर खड़े होकर मुंह तकेंगे, तेरी बीवी के इज्जत को उछालेंगे, लोग इज्जतों पे हमले करेंगे। तेरे बूढ़े माँ बाप का क्या होगा? वो बूढ़े माँ बाप जिनका तुम्हें सहारा बनना है। और सुनो, ये दुनिया बड़ी बेवफा है, दुनिया के लोग बहुत बड़े बेवफा है, इतने बड़े बेवफा हजरत हमने देखा है। जब किसी नौजवान का इंतकाल होता है, उनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनका
चचा बच्चों का यानी मरने वाले का भाई दौड़कर आता है, भतीजे को कलेजे से लगाता है और कहता है आज से ये मेरा बेटा है, आज से ये मेरी बेटी है, मैं इनका बाप बनकर दिखाऊंगा। लेकिन ये मोहब्बत कब तक रहती है? चहारम 40वां जब तक नहीं हुआ है तब तक ये मोहब्बत बाकी रहती है। चहारम 40वां के बाद वो चचा इतना बड़ा दुश्मन बनता है कि जमाने वाले सोचते गए या अल्लाह कोई चचा भी इतना बड़ा दुश्मन भतीजे का होता है, कोई चचा भी इतना बड़ा दुश्मन भतीजी का होता है। और शराब पीने वालों जलसे में आते हो, एक जलसा अगर बाकायदे से सुन लो तेरी जिंदगी में इनकलाब पैदा हो जाए, लेकिन तू 1000 जलसे सुनता है तेरी जिंदगी में फर्क नहीं आता। शराब पीने वालों और नशा करने वालों, नशा करके गाड़ियां चलाने वालों, छोटे छोटे बच्चों की तरफ देख लेना, बीवी की तरफ देख लेना, बूढ़े माँ बाप के चेहरे को देख लेना। अल्लाह की कसम कहता हूँ आप गुटखा खाकर गाड़ियां ना चलाओ, शराब के नशे में गाड़ियां ना चलाओ, बल्कि आप अपनी जबान को पाको साफ करके बावजू होकर गाड़ियां चलाओ, कलमा शरीफ पढ़ते चलो। अगर एक्सीडेंट हो जाए, मौत आ जाए तो नशे की हालत में मौत ना आए, दुनिया से जाओ मुस्तफा के इश्क में कलमा शरीफ पढ़ते हुए तेरी जबान पे मौत आ जाए तो ये तेरे लिए खुशबख्ती की बात है। दुनिया में इज्जतदार बनकर रहेगा, मरने के बाद जन्नत का हकदार बन जाएगा। इसलिए साहिबों, माँ बहनों, मैं आपसे कहना चाहूंगा तुम अपनी जिंदगी में इनकलाब पैदा करो, अपनी जिंदगी को संवारो, अपनी जिंदगी में इनकलाब पैदा करना चाहती हो बच्चों के लिए तरबियत करो। आइए मैं आपको बताता चलूं, एक बुजुर्ग है, माँ अगर तरबियत याफ्ता हो, माँ अगर बच्चों की तरबियत करने वाली हो तो फिर बेटा कैसा होता है, बेटी कैसी होती है। अगर पूरा मजमा सुन रहे हैं, पूरा मजमा हाथों को लहरा कर बोलो या रसूल अल्लाह। इतनी ही आवाज है। क्या मैं तकरीर खत्म कर दूं? अगर आपकी इजाजत है तो मैं खत्म कर दूं। जरा अगर सुनना चाहते हो एक हाथ को हसनी बनाओ, एक हाथ को हुसैनी बनाओ, पूरा मजमा हाथों को लहरा कर बोलो या रसूल अल्लाह। और बुलंद आवाज से लगे कि जलसे में बैठे हो, मुस्तफा के इश्क में बैठे हो और इस नीयत से पढ़ो मुझे देखो पसीना पसीना ये उलमाए किराम होकर बोलते गए, दीन की बातें तुम तक पहुंचाते गए। किस लिए? ये जानते गए ये दिल इश्क नबी में गर मचल जाए तो अच्छा है। बोलो 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 सुभान अल्लाह। ये दिल इश्क नबी में गर, माइक ऑपरेटर साहब, ये क्या तरीका है भाई? आप जलसे में आए हैं। ये दिल इश्क़ नबी में गर मचल जाए तो अच्छा है, और मोहम्मद कहते कहते दम निकल जाए तो ऊंचा ऊंचा बोलो, मोहम्मद कहते कहते दम निकल जाए तो अच्छा है। सुनो सुनो, माँ अगर नेक होती है तो बच्ची कैसी नेक होती है। बच्ची की तरबियत अगर माँ कर दे तो बेटी कैसी कनीज़े फातिमा बनती है। एक बुजुर्ग है हजरत मोहम्मद बिन सुलेमान जजूली रहमतुल्लाह अलैह, एक मर्तबा किसी सफर में जा रहे हैं, बहुत बड़े बुजुर्ग हैं। अचानक असर की नमाज का वक्त आ गया। जब असर की नमाज का वक्त आया, पानी तलाश करने लगे। सोचा चलो पानी तलाश करते गए, वजू करके असर की नमाज अदा करें। अल्लाह अल्लाह कुर्बान जाओ लोगो, हजरत मोहम्मद बिन सुलेमान जजूली पानी तलाश करते जाते गए, करते जाते गए। एक कुआं नजर आया, कुआं के करीब पहुंचते गए। अब वहां कुएं के पास न तो डोल है न तो रस्सी नजर आई। अब डोल रस्सी को तलाश करने लगे तलाश करने लगे। इतने में बहुत देर गुजर गई। अब घबराने लगे, पता नहीं तयम्मुम ही से नमाज अदा करनी होगी। बगल वाले छत में एक 6 साल की 7 साल की छोटी सी बच्ची बगल की छत पे खड़े होकर वो सारे माजरे को देख रही थी, सारा मंजर देख रही थी। इतना देखना था, वो बच्ची मुस्कुरा कर कहने लगी, बाबा जी क्या तलाश कर रहे हो? हजरत मोहम्मद बिन सुलेमान ने फरमाया, ओ बेटी डोल और रस्सी तलाश कर रहा हो। बाबा क्या करना है? बेटी कुएं से पानी निकालना है।
वजू करूंगा, असर की नमाज पढ़ूंगा। बच्ची मुस्कुराने लगी और कहने लगी बाबा जी आपका नाम क्या है? कहा कि बेटी लोग मुझे मोहम्मद बिन सुलेमान जजूली के नाम से जानते गए। बच्ची और मुस्कुराने लगी। बेटी मुस्कुरा क्यों रही गए? कहा कि बाबा जी इतने बड़े मौलाना हो, चारों तरफ शोहरत का डंका बज रहा गए, चारों तरफ लोग नाम करते गए और हालत ये गए कि कुएं से पानी निकालने के लिए आपको भी डोल और रस्सी की जरूरत पड़ती है। हजरत मोहम्मद बिन सुलेमान जजूली ताज्जुब में पड़ गए और कहने लगे ओ बेटी सुनो सुनो, ये तो कोमल सी बात है, ये तो नॉर्मल सी बात है। कुएं से पानी निकालने के लिए मुझे भी जरूरत डोल रस्सी की पड़ती गए, तुम्हें भी जरूरत पड़ती गए। कहा बाबा जी वहीं रुकिए। वो सीढ़ी से आने लगी। हजरत मोहम्मद बिन सुलेमान ने सोचा ये बच्ची डोल और रस्सी लेकर आ रही होगी कुएं से पानी निकालने के लिए। जब करीब आई हाथ में न तो डोल मौजूद है न तो रस्सी मौजूद है। हजरत मोहम्मद बिन सुलेमान जजूली ताज्जुब में पड़ गए। ओ बेटी तू कैसे पानी निकालेगी? कहा बाबा जी साइड हो जाइए। वो बच्ची कुएं के करीब गई, अपनी थूक डालती है कुएं में। थूक का डालना था, थूक की बरकत की वजह से कुआं का पानी अपने आप ऊपर आने लगा। बोलो मचल कर सुभान अल्लाह। कुएं का पानी ऊपर आ गया। कहा बाबा जी वजू कर लीजिए। कहा कि बेटी मामला समझ में नहीं आया, तूने थूक डाला, कुएं का पानी खुद ब खुद आ गया। वो बच्ची कहने लगी बाबा जी पहले नमाज पढ़ ले, असर की नमाज का वक्त चला जाएगा। हजरत ने नमाज अदा किया, सलाम फेरा और फरमाया ओ बेटी बता मामला क्या गए? ये पावर तुझे कहां से मिला? ये ताकत तुझे कहां से मिली? ये मर्तबा कहां से मिला? बच्ची कहने लगी बाबा जी इसमें मेरा कमाल लगी गए, इसमें मेरी माँ का कमाल है। मोहब्बत से सुभान अल्लाह। इसमें मेरी माँ का कमाल है। ओ बेटी मैंने समझा नहीं। कहा कि हजरत जी मामला ये है, मैं रात को रोजाना जब बिस्तर पे सोने जाती हो मेरी माँ तस्बीह के 100 दाने लेकर आती गए और कहती गए ओ बेटी तू उस वक्त तक सो नहीं सकती गए जब तक के तू 100 मर्तबा मदीने वाले मुस्तफा पे दुरूद पाक ना पढ़ लेगी। हजरत जी यही तरबियत का नतीजा गए। मैं जिस कुएं में थूक देती हूँ कुएं का पानी खुद ब खुद ऊपर आ जाता गए। अल्लाह अल्लाह। माँ ने खोगी, बच्ची ने खोगी। बाप दीनदार होगा, बेटा भी दीनदार होगा। इसलिए माँ बहनों तुम नेक बन जाओ। तुम अगर नेक बनोगी शौहरों से बेजा फरमाइश न किया करो। मैं आपसे भी कहना चाहूँगा फजूल खर्ची न किया करो। आज याद रखना हिंदुस्तान में जिसमें रहते हो ये एक डेमोक्रेटिक सिस्टम वाला मुल्क है, ये एक जमहूरी मुल्क है। इस मुल्क में तरक्की के लिए कुछ न कुछ फार्मूले की जरूरत होती है, कुछ उसूल की जरूरत होती है। और वो फार्मूला क्या है? इस मुल्क में जमहूरी मुल्क में जो भी मेहनत करेगा, जो भी शिक्षा के मामले में आगे बढ़ेगा, इस जमहूरी मुल्क में जो भी मेहनत करेगा पैसे कमाएगा और इस मुल्क में जो शिक्षा के मामले में आगे बढ़ेगा वो कामयाब होगा। हम घर में सोए सोए सोचते हैं हम कामयाब हो जाएंगे। हिंदुस्तान की हुकूमत में तुम्हारा हिस्सा नहीं है, हिंदुस्तान की राजनीति में आपका हिस्सा नहीं है। याद रखना आज लोग कहते हैं ये मौलाना क्या जानने गए राजनीति, ये मौलाना क्या सियासत को जानने गए। याद रखना आप कहते हो मौलाना को सियासत से क्या मतलब है। जिस दिन आपका मौलाना सियासत करेगा, जिस दिन आपके हाफिज कुरान कोर्ट में वकील बनकर जाएंगे, आपके आलिम दीन कोर्ट में जज बनकर जाएंगे, जब ये आलिम फैसला करेंगे रिश्वत लेकर फैसला न करेंगे, जब भी फैसला करेंगे फारूक आजम की अदालत को सामने रखकर फैसला करते नजर आएंगे। हजरत अली की शुजाअत लेकर वो कोर्ट में दूसरे यानी के हक लोगों को दिलाने की बात करते रहेंगे। आप शिक्षा के मामले में आगे बढ़िए, एक रोटी खाइए, नमक रोटी खाइए, अपने बच्चों को जरूर पढ़ाइए। अगर आपने बच्चों को नहीं पढ़ाया अल्लाह की कसम आगे का दौर और भी भयानक आने वाला है।
है। बच्चों को पढ़ाइए। हमारे बच्चे कहाँ तक पढ़ते हैं? बस हमारे बच्चे 8 क्लास 10 क्लास पढ़ लिया, उसके बाद अपने आप को इतना बड़ा हीरो समझता है। वो मौलाना साहब के बारे में कहेगा कौन मौलवी, कौन मौलाना, कौन पीर साहब, कौन फलां साहब, कौन सैयद साहब, कौन फलां साहब। ये हमारे लड़कों की बोली होती है। लेकिन याद रखिए, वो गैर मुस्लिमों के, हमारे हिंदू भाइयों के यहाँ जाकर देखिए, उनके बच्चे कलेक्टर बन जाते हैं, डॉक्टर बनते गए, मास्टर बनते गए, इंजीनियर बनते गए, सारा काम बाद में करते गए, पहले आकर पंडित जी का पांव धोते हैं। यानी जो अखलाक हमारे बच्चों में होना चाहिए वो दूसरों में चला गया है। इसलिए अदब वाला बनिए, शिक्षा के मामले में मजबूत हो जाइए। अगर आप मजबूत न हुए शिक्षा के मामले में तो याद रखिएगा आगे का दौर और भयानक आने वाला है। आपसे मैं गुजारिश करूंगा, अगर आप चाहते हो दुनिया में इज्जतदार रहो, मरने के बाद जन्नत का हकदार रहो, एक पैगाम और लेकर जाओ, माँ बाप की खिदमत करना कभी मत छोड़ो। अगर माँ बाप दुनिया से चले गए, उनकी कब्र पे जाकर हाजिरी दो, फातिहा पढ़ो, उनके नाम से मदरसा बनवाओ, उनके नाम से मस्जिद बनवाओ। और अगर माँ बाप जिंदा गए तो माँ बाप की कदर करो जीते जी। जिनके माँ बाप दुनिया से चले गए उनको जाकर पूछो क्या हालत है, उनका घर उन्हें काटने दौड़ता है। बाप अगर तेरा बूढ़ा भी है और वह बाप अगर चल नहीं सकता है, अगर घर पे बिस्तर पे भी पड़ा है, तुझे नेक मशवरा देने वाला तेरा बाप ही होगा, तुझे नेक मशवरा से नवाजने वाली तेरी माँ ही होगी। लेकिन ओ नौजवान, तू अपने बूढ़े बाप को वैल्यू नहीं देता है, तू अपने बूढ़े बाप से माशाअल्लाह, मैं समझ रहा था हजरत नहीं आए हैं इसलिए मैं रुका हुआ था। एक मर्तबा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, पूरा मजमा हाथों को उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और प्यार से बोलो या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, क्या पेश करूं आका, क्या चीज हमारी है, ऊंचा बोलो सुभान अल्लाह। क्या पेश करूं आका, क्या चीज हमारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। ये सारी चीजें मुस्तफ़ा के नाम पे कुर्बान। माँ बाप की कदर करो। माँ बाप अगर जिंदा गए, नौजवान आज तू समझता गए, जब जवान हो जाता गए अपने माँ बाप की वैल्यू नहीं देता गए, और तू समझता गए तू अब जवान हो गया। माँ बाप जब तक जिंदा गए, माँ बाप के सामने जबान दराजी मत किया कर, तू नहीं समझता। आज तूने माँ बाप की नाकदरी शुरू कर दी। जिनके माँ बाप दुनिया से चले गए, पूछिए इन उलमाए किराम से, जिनकी माँ दुनिया में नहीं गए, जब तक माँ दुनिया में जिंदा थी खैरियत पूछने वाली घर में माँ होती गए, जब माँ दुनिया से चली जाती गए, बाप दुनिया से चला जाता गए, कोई खैरियत लेने वाला घर में नहीं होगा बाप की तरह, कोई खैरियत लेने वाली माँ की तरह नहीं होगी। आज नौजवान तू रात को 10 बजे निकलता गए, तेरी माँ पूछती गए ओ बेटा कहाँ जा रहा गए, तू झुंझुला कर कहता गए नौजवान के ओ माँ मैं बड़ा हो गया, मेरे भी दोस्त तैयार हैं, मैं जा रहा हूँ, अभी गया अभी आया। लेकिन रात के 12 बज जाते गए, रात के 1 बज जाते गए, तू घर नहीं पहुँचता गए, तेरी बूढ़ी माँ लाठी का सहारा लेकर जाती गए, तेरा बूढ़ा बाप जाता गए लाठी का सहारा लेकर तुझे तलाश करने को, और तू फिर मिलने के बाद झुंझुला कर बात करता गए। याद रखना अगर तेरी माँ दुनिया से चली गई, तेरा बाप दुनिया से चला गया, तो फिर तू रात के 2 बजे भी अगर तू बारिश में भीग कर भी आएगा, कोई खैरियत पूछने वाली घर में नहीं होगी, कोई खैरियत पूछने वाला बाप की तरह घर में नहीं होगा। इस वजह से माँ बाप की कदर कर लो। माँ बाप जब तक जिंदा गए, माँ बाप के कदमों को चूमते रहो, माँ बाप की दुआएं लेते रहो, बुजुर्गों की दुआएं लेते रहो, शिक्षा के मामले में मजबूत हो जाओ। अगर शिक्षा के मामले में मजबूत हो गए और दीनी तालीम से आरास्ता हो गए, दुनिया में रहोगे, इज्जतदार बनकर रहोगे, मरने के बाद जन्नत का हकदार हो जाओगे। दुनिया में सबसे अच्छा मजहब अगर कोई है तो मजहब ऊंचा बोलो पूरा मजमा, दुनिया में सबसे अच्छा मजहब अगर कोई है तो वो मजहब
ऊंची आवाज में किसी का हाथ नीचे न रखे। आपको बोलकर बताना है, मुस्तफा के इश्क को सीने में बसाकर, अपने हाथ को हसनी और हुसैनी बनाकर, हाथों को लहराकर पूरा मजमा मोहब्बत के साथ बोलो, सबसे अच्छा मजहब मजहब और ऊंची आवाज में सबसे अच्छा मजहब मजहब इस्लाम है। ये नौजवान मैं कहना चाहूंगा, नौजवान तू यहाँ नहीं बोलता, तू गाने बड़े शौक से सुनता है, तू मुस्तफ़ा के तराने नहीं सुनता, तू गाने बड़े शौक से सुनता है। मत देखो फिल्में, मत सुनो गाने, मौत कब आ जाए। कितने लोगों को देखा है गाड़ी का एक्सीडेंट होना, तो गाड़ी के एक्सीडेंट होने के बाद लोग मर जाते हैं, म्यूजिक चलती रहती है, गाने गाड़ी में चलते रहते हैं। मैं आपसे कहना चाहूँगा, अल्लाह के यहाँ क्या हिसाब दोगे? अल्लाह ने हाथ दिया है, ऐसा थोड़ी है कुछ भी करने के लिए हाथ दे दिया है। अल्लाह ने आंख दिया है, ऐसा थोड़ी है कुछ भी देखने को आंखें दे दिया है। अल्लाह ने पाँव दिया है, ऐसा थोड़ी है कुछ भी कहीं भी जाने को पाँव दे दिया है। नहीं, हाथ दिया है गरीबों की मदद करने के लिए, पाँव दिया है नेकी की जगह पे जाने के लिए, और आंखें दिया गए अल्लाह ने तो दुनिया के नज़ारे नहीं, गुंबद खदरा के नज़ारे देखने को दिया है, कुरान के पारों पे नज़र देख करने के लिए दिया है। आपको अल्लाह ने निगाहें दिया है, आंख में देखने की ताकत दिया है, बुजुर्गों के चेहरे को देखने के लिए दिया है। इसलिए आंख का भी हिसाब होगा, पाँव का हिसाब होगा, हाथ का हिसाब